और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई बातचीत की मोहलत अब खत्म होने वाली है। अभी तक बातचीत में कोई सफलता नहीं मिलने के कारण पूरी दुनिया घबराई हुई है। डर यह है कि कहीं अब पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध और भीषण ना हो जाए। कहीं अमेरिका ईरानी ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाना शुरू न कर दे, बदले में ईरान खाड़ी देशों में हड़कंप मचाना न शुरू कर दे। वहीं अमेरिकी जमीनी कार्रवाई का डर भी बना हुआ है। आइए आपको ताजा घटनाक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमला न करने की दी गई 5 दिन की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। सीजफायर पर बातचीत को लेकर दोनों तरफ से विरोधाभासी बयानों से ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपनी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को भी ईरान में उतारने की तैयारी कर रहा है। इन आशंकाओं के मद्देनजर ईरान ने लाल सागर में बाब अल मंदेब स्टेट को बंद करने की चेतावनी दे डाली है। यमन के पास स्थित बाब अल मंदेब स्टेट लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। यहीं पर ईरान के समर्थित हूती समूह सक्रिय हैं। पहले भी गाजा युद्ध के समय हूतियों ने यहां से गुजरने वाले जहाजों को बाधित करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा होता है तो संघर्ष के और लंबे खिंचने की आशंका बढ़ जाती है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि होर्मुज का रास्ता सिर्फ दुश्मन और उनके साथियों के लिए बंद है, न कि मित्र देशों के लिए। उन्होंने भारत, रूस, चीन, इराक, पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों को आने जाने की अनुमति है। उधर वार्ता के मोर्चे पर ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, लेकिन साथ ही इसकी समीक्षा किए जाने की बात कहकर सस्पेंस को और गहरा दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि पर्दे के पीछे से प्रस्ताव भेज जाने को अमेरिका के साथ बातचीत नहीं मानी जा सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भी इस बात पर डटे हुए हैं कि ईरान किसी कीमत पर समझौता चाहता है, इसके लिए बातचीत भी कर रहा है, लेकिन इनकार सिर्फ इसलिए है कि कहीं उन्हें मार न दिया जाए। लेकिन ट्रंप की इन दावों को खारिज करते हुए ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रख दी हैं। इसमें ईरान पर हो रहे हमले और हत्याओं को पूरी तरह से बंद किया जाए, साथ ही ये गारंटी दी जाए कि फिर से हमला नहीं किया जाएगा। जंग सभी मोर्चे पर एक साथ बंद की जाए, ईरान को होर्मुज पर पूरा नियंत्रण मिले। इससे पहले अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 30 दिन के सीजफायर, नतांज, इस्फहान, फोर्डो परमाणु संयंत्रों को बंद करने, परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देने, संवर्धित यूरेनियम आईएईए को सौंपने, संयंत्रों को आईएईए की निगरानी में देने, यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह विराम लगाने, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को सीमित करने, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन बंद करने, ऊर्जा ठिकानों पर ईरान द्वारा किए जा रहे हमले को बंद करने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, इसके बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, यूएन के बैक स्नैप प्रतिबंध मैकेनिज्म को खत्म करने, बुशेयर परमाणु संयंत्र के लिए अमेरिकी मदद से बिजली उत्पादन करने जैसे कुछ अहम बिंदु शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसी हफ्ते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मध्यस्थों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर गोलमोल जवाब दिया है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले भी जारी है। इजराइल ने आईआरजीसी की नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी को एक हमले में मार गिराने का दावा किया है। उन्हें ईरान के समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता है। खास तौर पर होर्मुज में जहाजों की निगरानी और सैन्य कार्रवाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड और ताजा स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, अभी तक जो परिस्थिति जिस तरह की बनी हुई है उसका विश्लेषण आप किस तरह से करेंगे? देखिए, मेरे विचार से पहले बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मेरे विचार से जो स्थिति बनी हुई है उसमें अनिश्चितता का माहौल बहुत बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से अब 2-3 दिन हो गए हैं, उन्होंने कहा जो हमारी बातचीत हो रही है, राष्ट्रपति ट्रंप के स्तर पर यह कहा गया जो हमारी बातचीत हो रही है जी। और उन्होंने कहा मुझे बहुत ही एक अच्छा महंगा गिफ्ट मिला है, वहां से तोहफा मिला है ऑयल और गैस के रूप में, और इसीलिए हमको ये मालूम चला है जो जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो सीरियस लोग हैं और वो ठीक लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है। वो ये भी कह रहे हैं जो क्योंकि उनको ख़तरा है जिनके साथ बातचीत हो रही है कहीं उनको भी नहीं मार दिया जाए, तो इसीलिए उनके नाम नहीं बताने चाहिए, वो सामने नहीं आ रहे हैं।
परंतु ईरान बिल्कुल बता रहा है जो हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये भी मालूम चला है जो आपने अपनी रिपोर्ट में जो बताया 15 पॉइंट का जो प्लान है उन्होंने दिया है, वो पाकिस्तान को दिया गया है और पाकिस्तान के द्वारा वहां पर ईरान को दिया गया है। जी। तो मतलब डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है, अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। हालांकि अभी हमले वो जो उनके पावर प्लांट्स वगैरह है उसके ऊपर नहीं हो रहे हैं, परंतु वैसे हमले ताबड़तोड़ चल रहे हैं उनके ऊपर। जो भी फैसिलिटीज हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, जैसे कि आपके अभी रिपोर्ट में ये भी बताया गया जो उनके नेवी कमांडर को इसराइल ने मार गिराया है। जी। और ये नेवी कमांडर थे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया हुआ है उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका थी। तो बिल्कुल अनिश्चितता है। राष्ट्रपति ट्रंप एक चीज कह रहे हैं, ईरान दूसरी चीज कह रहा है। तो अब आगे चलते हुए हमें इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी जो हालात कैसे हैं। और ये जो राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर अमेरिका लेकर जा रहे हैं, यूएसएस ट्रिपली जा रहे हैं और अपने और मरीन के ग्रुप्स ले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है जो खर्ग आइलैंड में उनको लैंड कराएंगे, परंतु उस पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह हैं। तो अशोक जी, अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि ये जो 5 दिन की समय सीमा थी ये अब खत्म होने वाली है अगले 1 दिन में, और उसके बाद 2 तरह की सिचुएशन यहाँ पर आएंगी। एक तो या तो कोई बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत हो भी रही है तो वो सफल नहीं हुई है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्थिति तो और खराब हो जाएगी उसके बाद। देखिए, मैं तो ये समझता हूं चंद्रशेखर जी, अगर बातचीत का कोई हल नहीं निकलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बातचीत शुरू हो जाती है, मतलब कोई क्रेडिबल ऐसा एविडेंस मिलता है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूं जो देखिए ईरान को भी बातचीत करने का जरूर फायदा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो पिछले कितने 27 दिन हो गए हैं जो ईरान के ऊपर बरसात हो रही है बम्बों की, और पूरे देश में हर बड़े शहर में उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से उनको मार पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है जो वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है मेरे विचार से। तो वो भी जरूर चाहेंगे जो कोई ना कोई एग्जिट मिला जाए, कोई ना कोई वे आउट मिला जाए। अशोक जी, यहाँ पर कहीं जो ईरान के अंदर में इस वक्त पे लीडरशिप वहाँ पर काम कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप कहें या जो डिप्लोमेटिक मामलों को वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, उसके अलावा मिलिट्री मामलों को जो हैंडल कर रहे हैं, ये सब में किसी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सब दिक्कतें वहाँ पर आ रही हों? मेरे विचार से चंद्रशेखर जी, आपने जो ये मसला है इसकी नब्ज को आपने पकड़ा है, क्योंकि वहां पर कोई यूनिफाइड लीडरशिप नहीं है। और देखिए, यूनिफाइड लीडरशिप अगर बात करनी है तो कौन कर सकता है? सुप्रीम लीडर इसके बारे में निर्देश देगा। सुप्रीम लीडर जो है मुश्तबा खमेनी, जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तब से उनको कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं जो उनको वो जख्मी हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, जख्मी हो गए हैं तो रूस में चले गए हैं, वहां पर उनका इलाज हो रहा है। तो मतलब कोई ऐसा सीनियर आदमी नहीं है। जो भी थे लोग वहां पर जो इस प्रकार के निर्णय ले सकते थे, जैसे अली लारीजानी हैं जो कि सेक्रेटरी थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, वो ऐसे, वो उसमें मेच्योरिटी थी, सोबराइटी थी, एक्सपीरियंस था, वो कुछ कर सकते थे। उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो इसीलिए अभी ऐसा प्रतीत होता है जो वहां की बागडोर वो आईआरजीसी कमांडर पर, मिडिल लेवल कमांडर्स पर है, और वो अपने ही क्षेत्र में जो 31 उनकी प्रोविंसेस हैं वहां से वो अपने मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, अपनी छाती ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, जो हम तो अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। परंतु ये पूरे देश का जो भविष्य है उसको सामने रखते हुए अगर कोई वहां पर नेतृत्व आता है तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा और इस क्षेत्र रीजन के लिए भी अच्छा होगा। अमेरिका के सामने किस तरह की स्थिति है सर? अमेरिका के ऊपर कितना दबाव है युद्ध रोकने को लेकर के, और जिस तरह की स्थिति बन रही है ऐसे में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का भी कितना दबाव है? जी, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। मेरे विचार से सबसे ज्यादा दबाव अमेरिका के ऊपर है। नहीं तो वो ये ऑलिव ब्रांच नहीं देते जो भाई हम 5 दिन के लिए युद्ध नहीं करेंगे, आपके ये इनके ऊपर पावर प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उनके ऊपर, राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती जा रही है। जो सपोर्ट है वॉर के लिए वो कम होता जा रहा है।
इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत खराब होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गैस पंप्स पर गैस का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो रहा है, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये शायद ईरान समझ गया है, इसीलिए वो अपनी, जिसे कहा जाए, प्राइस को ज्यादा बढ़ाए जा रहा है। बिल्कुल। अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।